Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to this particular video in which we will be discussing about the prelims. आज हम लोग देखिए prelims के लिए एक बहुत important video होगा, right? And in these times I have been getting queries कि sir prelims आ रहा है, when should we prepare for this, right? तो आज हम लोग prelims perspective से बात करेंगे. तो this video will be centered about कि when should you start for the prelims and how should you go about it, right? So before that I want to tell you many of you are इंटरेस्टेड टू नो कब हमारा नेक्स्ट बैच आ रहा है. तो दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट फेब से वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद अ ब्रांड न्यू PSIR बैच, राइट, comprehensively, and that will be for 22 as well as 23. तो फुल फाउंडेशनल बैच आ रहा है अपना फर्स्ट फेब से, राइट, एंड डिटेल्स आई विल मेक अ वीडियो इन 1-2 days टू कम. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट with this. So first and foremost, how many days to 5th June? So I if I'm not wrong, I think the paper is on 5th June, so it's 141 days बचे हैं to 5th June, right? And definitely देखिए prelims is very very important for those of you who have not cracked स्पेशली प्री. तो एक देखिए प्री में अगर नहीं होता तो एक आप कह सकते हो एक पूरा एक सेटबैक होता है, राइट, एंड दिस इज अ वेरी वेरी बिग सेटबैक बिकॉज आपको ये लगता है कि भाई यहाँ फर्स्ट स्टेज ही नहीं क्रैक हो रहा, तो आप हाउ विल यू कम अंडर 3000, हाउ विल यू कम अंडर यू कैन से 1000, हाउ विल यू कम अंडर टॉप 10, राइट. तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं पे उठ जाता है, अ क्वेश्चन मार्क एग्जिस्ट ऑन योर बेसिक यू कैन से एग्जिस्टेंस. ठीक है, कि मतलब बेसिक, क्या आप बेसिक भी नहीं कर पा रहे हैं क्या? तो सबसे पहले तो देखिए ये आता है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रीलिम्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अब देखिए सेकेंडली वी हैव अराउंड अबाउट 140 डेज फॉर प्री. तो अब यहां पे देखिए यू हैव टू टेक अ कॉल इन द सेंस कि वेयर आर यू, राइट, वेयर आर यू इन द सेंस आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है, राइट. एंड जनरली आई एम टॉकिंग टू दोज ऑफ यू हु हैव नॉट क्रैक द प्री बट वो 1-2 साल से दे रहे हैं, राइट. So they must be specifically knowing what were the mistakes that went with them in the previous attempt. So before joining any of the courses, right, आप पहले ये देखिए what went wrong. सबसे पहले देखिए ये चीज जानना होगा. एंड द बेस्ट वे टू डू इज कि आप अपने जितने भी आपने अटेम्प्ट्स दिए हैं अभी तक उनके पेपर्स को निकालें, राइट, एंड उन पेपर्स को आप क्या करें, ट्राई टू सी ईच एंड एवरी क्वेश्चन, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाई डिड दैट वेंट रॉन्ग. ठीक है, उसको आप अच्छे से देखने की कोशिश करें. अभी मैं आऊंगा और चीजों के बारे में बताऊंगा, राइट. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये चीज आपको करनी है, राइट, फॉर दोज ऑफ यू हु आर स्टार्टिंग नाउ, राइट. अब जिनको देखिए प्री में आता है, दे नो कि हार हो जाएगा, तो दे कैन परहैप्स प्रिपेयर फॉर 1 more month, राइट, एंड परहैप्स वो 15 मार्च या 20 मार्च से भी स्टार्ट करते हैं तो उनका हो जाता है. बट आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग टू दोज जिनका प्री नहीं होता या फॉर देम प्री इज अ चैलेंज. तो डेफिनेटली यू शुड बी गिविंग फुल 5 months टू दिस, राइट, एंड 10 months जा चुके हैं, तो अराउंड अबाउट 140 days है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको ये देखना है, राइट. सी एवरी वन ऑफ यू इज डिफरेंट, राइट, एंड एवरी वन ऑफ यू हैज अ डिफरेंट स्टोरी. किसी का पॉलिटी अच्छा है, किसी का आप कह सकते हो द आर्ट एंड कल्चर इज गुड, हिस्ट्री इज गुड, राइट. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप ये देखिए वेयर आर यू, दैट इज वाई आई से ना, ठीक है. एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आप एनालाइज करिए, व्हाट वेंट रॉन्ग इन योर प्रीवियस अटेम्प्ट, व्हाई आर यू नॉट एबल टू डू इट. ठीक है, ये चीज है. सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा, राइट, that UPSC has changed its pattern dramatically, right? And why is it doing so? Simple one reason. It wants to create a level playing field for all. That is, वो इतना कोशिश करेंगे to make the coaching irrelevant. जितना irrelevant हो सकेगा, they will try their best to make it, right? ये आप चाहे प्री में देख लो, चाहे मेंस में देख लो, right? एसए में देख लो, right? No essay course worked, right? ठीक है. No आपका prelims या कोई भी आपके current affairs magazine did not work. राइट, तो वो जानबूझ के ऐसा पेपर बना रहे हैं, राइट, सो दैट वन पर्टिकुलर आप कह सकते हो स्पेशली दो स्टूडेंट्स जो बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एडवांटेज पा जाते. तो दे वांट टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द फ्रेशर्स एज वेल एज फॉर द ओल्ड वेटरन्स. सिमिलरली अ पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर लेट अस से फ्रॉम दिल्ली, ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग, as well as a person who is sitting let us say in any rural area, perhaps के झारखंड या बिहार के किसी रूरल एरिया से तैयारी कर रहा है, who does not access those resources, तो उनके लिए बराबर बनाना चाह रहा है, राइट. सो व्हाट इज द की पॉइंट इज दैट यू हैव टू एनालाइज द प्रीवियस क्वेश्चन, राइट. अभी व्हाट यू कैन स्टार्ट ऑफ इज विद कि सीधा प्री के लिए मत जंप करिए. 10-20 days स्टार्ट ऑफ विद एनालाइजिंग द प्रीवियस क्वेश्चन. एंड प्रीवियस क्वेश्चन आई मीन कि उल्टा स्टार्ट करिए, 21, 20, 19, 18, 17 ऐसे जाइए एंड गो बैक टिल द लास्ट, राइट. जितना आप 25-30 ईयर्स के पेपर को एक बार अच्छे से नजर मारेंगे, उसकी लैंग्वेज को समझेंगे, राइट. यूपीएससी हैज अ लैंग्वेज, याद रखिएगा, ठीक है. एंड नो टेस्ट सीरीज
can match that language, right? I am on this side of the field, that is why I am telling you, ठीक है, I am on the institutional side, ठीक है, कोचिंग वगैरह का ही पार्ट हूँ, सो आई नो हाउ द क्वेश्चंस आर सेट, एंड चाहे कैसा भी क्वेश्चन सेट कर लो, आप उनके जैसा दिमाग नहीं चला सकते, सिंपल रीजन. एंड दैट इज वेयर द सेकंड की पॉइंट कम्स, इज दैट प्रैक्टिस यूपीएससी ओरिएंटेड अदर पेपर इन द सेंस सीडीएस का पेपर, राइट? आप सीडीएस का उतार सकते हैं, राइट? सीएपीएफ का, जैसे मैंने एक सीएपीएफ का पेपर डाउनलोड किया है, तो अगर आप उसमें जाएंगे तो यू विल सी किस टाइप के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूपीएससी पूछ रहा है, राइट? एंड यही टॉपिक्स अगर आप देखेंगे तो दे आर रिपीटेड आगे भी, राइट? ठीक है, चाहे आप देखोगे, चाहे आप यहाँ बायोलॉजी के लिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल, राइट? ठीक है, फिर उसके बाद पॉलिटी वगैरह के क्वेश्चंस आप देखोगे, यू विल गेट टू नो किस टाइप के आते हैं. देखिए यहाँ पे भी सीएपीएफ में भी देखिए बहुत सारा क्वेश्चन पूछ के ऑप्शन एलिमिनेट करने की बात कर रहा है, राइट? तो ये तभी आपको पता चलेगा when you are able to solve all these questions, in the sense आपने ये questions देखे. So what I request to you is blindly don't run behind any test series कि चलो भाई हम टेस्ट सीरीज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, वो करना है, बट फर्स्ट योर मेन एम शुड बी कि भाई एक बार मैं प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छे से देख लूं. So let us say give your 20 days, 10-15 days for previous year question, right? Not only of UPSC prelims but CDS के देख लो, right? NDA के देख लो, right? ठीक है, NDA के देख लो, CAPF के देख लो, right? And जो भी UPSC एग्जाम करवाता है, परहैप्स आप उनके पेपर को अच्छे से देखो, राइट? सिमिलरली देखिए माध्यमिका कारिका, द बेसिक टेक्स्ट ऑफ माध्यमिका स्कूल वाज कंपोज्ड बाय, राइट? अब बुद्धिज्म वगैरह पे देखो हमेशा क्वेश्चन आते हैं एंड डीप क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट? ठीक है, तो ये क्यों है? ठीक है, राइट? यूपीएससी हैज सम फेवरेट टॉपिक्स एंड किस डेप्थ में वो क्वेश्चन पूछ रहा है वो सब आपको यहां से पता चलेगा. इनफैक्ट एक एग्जाम के वो दूसरों में रिपीट कर रहा है, सेकेंड एग्जाम के वो पहले में रिपीट कर रहा है, राइट? ठीक है, अब इन द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बुद्धास इमेज आज लार्जली कार्व्ड इन, कौन सी मेन मुद्रा है, राइट? सो व्हेन यू आर स्टडीइंग द आर्ट एंड कल्चर, अब आप बुद्धा की मुद्रा पे भी ध्यान दो, क्योंकि सीएपीएफ में पूछा जा चुका है, तो आगे भी आ सकता है, राइट? दिस इज व्हाट इज, कहते हैं ना, रिवर्स इंजीनियरिंग लगाना, राइट? सिमिलरली द मॉडर्न कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र हैज बीन एसोसिएटेड विद आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ व्हाट. अब ये पता होनी चाहिए भाई कहाँ पे ये है, मतलब ठीक है, रिमेन्स ऑफ कहाँ, कौन से दो हैं, राइट? ये है, ठीक है. सिमिलरली सातवाहन पे क्वेश्चन आया है, ठीक है, राइट? तो ये आप देखेंगे. सिमिलरली देखिए सुप्रीम कोर्ट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, अब ये सुप्रीम कोर्ट इज नॉट करेक्ट पे आर्टिकल 122 एंड 144 में 2019 पे क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी सीएससी के प्री में, वही क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीट कर दिया 21 के सीएपीएफ में. 144 142 पे आर्टिकल पहले पूछा जा चुका है, 129 इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, राइट? 142 इज कंप्लीट जस्टिस, ये देखो. सिमिलरली पब्लिक अकाउंट कमेटी पे 2016 में भी पूछा गया है क्वेश्चन, देखो 2021 में भी आ रहा है, तो ये आप यहां से देख सकते हो, ठीक है, राइट? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट? तो ये चीज देखो. तो वेयर आर यू गेटिंग दिस फ्रॉम? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ये सीएपीएफ का पेपर है, दिस इज नॉट ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स, ठीक है? तो दिस इज व्हाट इज द की पॉइंट आई वांट टू टेल यू, दैट फोकस ऑन द पीवाईक्यूज ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशंस. ठीक, इवन इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी देख सकते हैं, जो जनरल स्टडीज का पेपर है उसमें भी जो रेलिवेंट क्वेश्चंस है वो आप डेफिनेटली देखें, राइट? इकोनॉमिक्स के आ रहे हैं, जब रियल जीडीपी एक्सेसेस द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जीडीपी, देन क्या होता है ये, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अगर आप देखेंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन ही प्री में भी आ रहे हैं, ठीक है? आसान कंजर्वेशन रिजर्व बताओ कहाँ है, ठीक है? अभी तो मुझे पता है यूके में, उत्तराखंड में मेरे घर के पास ही है, ठीक है? तो ये बता दो, ठीक है, राइट? तो समझो, दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू. वी इग्नोर दिस, हम लोग क्या करते हैं, सीधे वी जंप ऑफ टू दिस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज, वो पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज. अब वो सही है गलत, ठीक है, आई वोंट डिबेट इनटू दैट, ठीक है? आई डोंट बिलीव इन क्रिटिसाइजिंग एनीवन, ठीक है? बट द पॉइंट इज आप पहले ये तो करो, द बेसिक चीज तो करो, ठीक है? तो एटलीस्ट एम करें कि आपकी यूपीएससी के क्वेश्चन एक एक को आपको पता होनी चाहिए, राइट? एंड ट्राई टू सॉल्व देम यूजिंग एलिमिनेशन, ठीक है? वो तभी आपका, कहते हैं ना, दैट लैंग्वेज यू विल गेट टू नो, ठीक है? सिर्फ ये मत सॉल्व करो कि यार मतलब सपोज करो ये क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फिक्सेस द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर टू द लोकसभा. अब ये तुम्हें अगर सपोज करो नहीं पता, तो देखो उल्टा सोचो, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा वो तो भाई बाद में होता है, वो पहले लोकसभा के स्पीकर, गलत है. सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा, नहीं यार, सेक्रेटरी जनरल तो आई थिंक आईएएस ऑफिसर या कुछ इस टाइप का होता है, वो क्यों करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, भाई मिनिस्टर तो आई थिंक बाद में बनते हैं, राइट? नहीं,
तो बचा क्या, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड यस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही तो होगा सबसे पहले, वो आई थिंक जो बनती होगी हाउस वगैरह, तो प्रेसिडेंट ही तो कार्रवाई सारा कुछ देखता है, देन उसके बाद लोकसभा स्टार्ट होती है ना, हाँ है ना। तो बस, तो पर उल्टा भी सोचने की कोशिश करो, नॉट कि आपने सीधे ही मार दिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, उल्टा सोचने की कोशिश करो, राइट। तो ही आप देखोगे कि ये क्वेश्चंस आपसे होने लग जाएंगे, यू विल गेट टू नो द लैंग्वेज ऑफ द पेपर, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आई वाज डिस्कसिंग दिस विद अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट ऑफ माइंड, राइट, ठीक है। तो वहाँ पे भी आई टोल्ड द सेम थिंग, राइट। एंड देन आई थॉट कि क्यों ना यार सबके लिए वीडियो बनाया जाए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को 1-on-1 बताना पड़ रहा है, तो दिस इज व्हाट चेंज यू शुड बी ब्रिंगिंग अपॉन। फर्स्ट इज एनालाइज योरसेल्फ, कहाँ हो, कितना तुमने पढ़ा है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेस, एंड द बेस्ट वे टू एनालाइज इज टू राइट। हम लोग के साथ एक गलती पता है क्या होती है, व्हाट ऑल मिस्टेक्स डू वी कमिट, वी डोंट बिलीव इन राइटिंग। हम कभी भी ना लिखने में बिलीव नहीं करते, वी आर जनरली हाँ यार हो जाएगा, पॉलिटी अच्छी, नहीं, राइट। What are the mistakes which went right and then analyze. तो आप देखोगे you will come with a very very objective analysis and then what is the way forward. तब आपको एक रास्ता मिलेगा, right. And then if you think कि यार I am not able to do it या फिर whatever be the reason वगैरह, then आप सोच सकते हो perhaps किसी का कोर्स ज्वाइन करना है या जो भी आपको प्रोग्राम एनालिसिस करना है, तो ठीक है। बट द मेन थिंग इज फर्स्ट इज दैट यू शुड बी एनालाइजिंग, अपने आप को आप एनालाइज करें। एंड सेकेंड की पॉइंट इज द यूपीएससी पास्ट ईयर क्वेश्चंस, राइट। पास्ट ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करें, मैं भी टाइम के साथ आऊंगा, आई विल मेक मेनी मोर न्यू वीडियोज ऑन पास्ट ईयर क्वेश्चंस सो दैट और अच्छा एनालिसिस हो सके, राइट। बट द की इज पास्ट ईयर। इससे क्या फायदा पता चलता है, इससे दो फायदा पता चलता है। फर्स्ट इज यू गेट टू नो द लैंग्वेज ऑफ द यूपीएससी, लैंग्वेज क्या होती है यूपीएससी, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड सेकेंड, यू गेट टू नो द टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यूपीएससी कॉन्स्टेंटली रिपीट कर रही है। दीज आर द टू थिंग्स विच यू नीड टू नो, राइट। अगर आपने 30 ईयर्स के PYQs को एनालाइज कर दिया, राइट, आई डोंट फील कि, और उसके बाद फिर लास्ट 10 ईयर्स के CAPF, लास्ट 10 ईयर्स के CDS, लास्ट 10 ईयर्स के NDA, ठीक है, हार्डली, तो आपके 50-60 ईयर्स के यही पेपर को बहुत अच्छे से कर लिया ना, आई फील इतने में बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आप परहैप्स कोई कोचिंग के टेस्ट वगैरह भी दे सकते हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू शुड बी गोइंग अबाउट, राइट। So I hope this video was helpful, and don't forget to tell your friends about the new batch which we are coming with. And yes, from tomorrow we are also starting off with the comprehension, right? I think from tomorrow, no, from Monday, comprehension की classes start हो रही है. So in case you want to join, you're most welcome. And yes, we are also coming up with CSAT. CSAT के लिए भी आ रहे हैं, ठीक है। तो CSAT भी it's a very important part of prelims, उसको भी हम एक बार डिस्कस और करेंगे, right? But for now onwards आज के लिए इतने रखते हैं, right? तो CSAT के बैच भी जल्दी आने वाला है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।